बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत दयालु अनंत कृपालु सतगुरु देव की चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजित महाराज श्री को प्रणाम दंडवत करते हुए अंत में आप सभी राम कथा के रसिक भगतजन देवी स्वरूपी माताओं सबके हृदय में भगवान का दर्शन करते हुए आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यासपीठ की आज्ञा पालन के लिए मैं कुछ महाराज जी के निर्देश की पालना करने के लिए जो कह रहा हूं, मेरा इसमें कुछ नहीं है, केवल आज्ञा पालन कर रहा हूं। जो भी टूटी फूटी वाणी आएगी वो गुरुदेव की कृपा से उनकी जो प्रेरणा होगी वो ही आएगी। तो कथा को सार की बात कही महाराज जी कि आज कथा की सार बात गोस्वामी जी महाराज के राम कथा सुंदर करतारी संशय विहीन उड़ावण राम कथा ऐसी ताली है जो ताली बजाओ तो पक्षी उड़ जाए ना, जो ही राम कथा आ सुंदर करताली है जो कैसू आपने किसी भी प्रकार को संशय को निरवे और कथा में संशय की गुंजाइश है कि महाराज यहाँ करा तो यहाँ किया उसी, यहाँ करा तो यहाँ किया उसी। और राम कथा में भगवान गोस्वामी जी राम जी का ऐसा चरित्र वर्णन करे है कि कड़े संशय पैदा हो ही नहीं सके, क्योंकि संशय पहले ही संशय मिटाने की बात राम कथा में आ जाए। संशय होने से पहले आ जाए। तो खास बात तो भगवान आवाज कही एक कि जो मित्रता करे और मित्रता ने अगर पूरी कोई नहीं निभावे किंतु देखने कोई पाप है। जेन मित्र दुख होत दुखारी तिन्हु विलोकत पातक भारी। ये मित्र के दुख ही नहीं हुए तो बिन देखनो ही पातक है। तो ई बात में अपन विचार करना है कि आपा कड़ी मित्रता अगर करी है और बिरा अवगुण देखने लाग जावा और भी बदले की भावना रखने लाग जावा या भी में संकट पड़े तो प्रसन्न वहां का नहीं है, वो यही जो कोई है। तो सजनों बा मित्रता तो आपने ऐसी दुखदाई देने वाली है कि आपने तो कोई मुंडो देख ले कोई नरक को अधिकारी बन गया तो आपा क्या बन गया। वास्ते मित्रता सोच समझ करो, पर मित्रता करो बटे फिर द्वेष न हो। और वो द्वेष करना नहीं उसी जना नहीं उसी कि जट मित्रता आपा करा बटो कुछ चावा नहीं। राम जी सुग्रीव के साथ मित्रता करिए एक हनुमान जी महाराज के माध्यम से। राम जी ने सुग्रीव कोई लेन देन को नहीं, लेकिन हनुमान जी राम जी का भक्त है। और बाकी महाराज अठ महाराज एक राजा है और वे संकट में है और आप संकट निवारण करने वाला हो तो वहां को संकट निवारो तो बोले लिया तो महाराज जाने की स्थिति में। तो दो प्रकार से भगत हुए, एक तो भगवान आर मिलन लड़ावे, एक भगवान स्वयं जार मिले और वो काम करावे गुरु। तो हनुमान जी महाराज भगवान ने स्वयं में ले जार मिलावे सुग्रीव जी। तो एक सारांश ये है कि आपा अगर भगवान मिलना चाहा तो आपा सिद्ध अगर आप साधन कर तो शायद उसके अपन कठिनाई हो जाए, लेकिन भगवान का भगत है जगह की शरण देना तो अपन भगवान मिलने की कठिनता को नहीं हुई, क्योंकि सुग्रीव ने कोई कठिनता को नहीं हुई भगवान मिलने की। भगवान स्वयं पर्वत पर जार मिले
तो ई बात को विचार वो करनो है कि अगर राम जी से प्रीति लगानी है, राम जी को मित्रता करनी है, तो राम जी के भक्ताओं पहले प्रेम। सुग्रीव हनुमान जी के सागे प्रीति करी तो राम जी को मिलन हो गयो और सुग्रीव को कल्याण भी हो गयो। विभीषण जी क्यों प्रीति करी? कथा तो आगे आसी में तो पहले ही कह दी। तो अब आगे कथा बात तो सुग्रीव हनुमान जी महाराज विभीषण को मिलिया और विभीषण को भेंट हुई तो विभीषण ने आर मिला दियो। गुरु का दो काम है, भगवान ने लेजार मिला दे और भगवान का ल्यार मिला दे। तो विभीषण पर समता रखो जो आर मिल लियो, पर हनुमान जी महाराज को सानिध्य मिलियो ना मिलियो। तो यूं ही आपने संतान को सानिध्य प्राप्त करे और संतान के सानिध्य के द्वारा भगवान को भजन करना है। और संतान के सानिध्य बिना आप भजन कर तो भजन में कड़ी अपनी चूक हो जैसी। क्यों? अपनी बुद्धि अलग है, अलग बुद्धि में चूक हो जाए। देखो सुग्रीव की भी चूक होगी। क्यों होगी? राज मिल गयो, अस्त्री मिल गई और सारी सुविधा मिल गई, सुविधा मिल गई, भजन भूल गयो। नहीं जाने आप हो जा तो मैंने कण बचायो वापिस। लक्ष्मण जी तो गया पर हनुमान जी बीच में ही पहुंच गए कि काल ना लक्ष्मण जी कुछ गड़बड़ नहीं कर दे। तो वो काम गुरुओं को है, हनुमान जी को गुरु को सानिध्य निभा रहे हैं। ये वास्ते संत सानिध्य अपन कभी नहीं भूलनो। एक भजन बोलते हो।